अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, ज़िला नीलम और ज़िला हटियां बाला यानी मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर होने वाले इंतख़ाबात जो कि आज इस वक्त हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद फिर नताइज आने का सिलसिला 6:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल तो इस व्लॉग में हम आज जो है आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त कौन सी जमात इन नशिस्तों पर कहाँ खड़ी है, कितनी नशिस्तें कौन सी जमात इस वक्त जीत सकती है, कहाँ पे कौन आगे है और मुमकिन तौर पर क्या नताइज 21 जो नशिस्तों पर आज इलेक्शन हो रहा है, इन 21 नशिस्तों पर आज शाम को किस किस्म के नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो 9 नशिस्तें हैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की उसके ऊपर बात करेंगे और फिर 12 नशिस्तें जो हैं जम्मू कश्मीर के महाजरीन की जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उसके हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपको तज़किया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हमने आपको एक एक नशिस्त के बारे में तफसील के साथ गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में आपके सामने जो है वो बताया था कि कहाँ पे क्या पोजीशन है, माजी में कौन जीता रहा और इस वक्त किस उम्मीदवार की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नज़र आती है। तो आज क्योंकि इलेक्शन हो रहा है तो अब हम आपको जो हमारी हतमी जो प्रेडिक्शन है वो आपके सामने रखेंगे। आज जो तजिया है वो हम आपके सामने रखेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, IPP जो है वो कहाँ खड़ी है और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हुए नज़र आते हैं। तो अगर हम बात करें ज़िला नीलम की 2 नशिस्तें हैं, LA-25 LA-26। LA-25 पे शाह गुलाम कादर को मियाँ अब्दुल वहीद और सरदार तनवीर इलियास के मुकाबले में बरतरी हासिल है और इस बात के इम्कानात हैं कि वो ये नशिस्त जीत जाएंगे। LA-26 पर मियाँ अब्दुल वहीद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको बरतरी हासिल है शाह गुलाम कादर के ख़िलाफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह ज़िला नीलम की 2 नशिस्तें हैं, एक मुस्लिम लीग नून को जाती नज़र आती है, एक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती हुई नज़र आती है। इसी तरह अगर हम बात करें ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद की जिसकी 5 नशिस्तें हैं, तो ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में LA-27 जो है वहाँ सरदार तबारक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उनकी पोजीशन बज़ाहिर इस वक्त बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन उनका सख्त मुकाबला है सरदार जावेद अयूब मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मोहतरमा नौरीन आरफ साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। बात करें अगर हम LA-28 की तो यहाँ चौधरी शहजाद महमूद जो हैं मुस्लिम लीग नून के उनको बरतरी हासिल है। LA-29 की बात करें तो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी सख्त मुकाबला है, लेकिन इस वक्त उनको बरतरी हासिल नज़र आती है। LA-30 पे मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी मुस्लिम लीग नून के, इनको मुबशर मुनीर अवान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इनके मुकाबले में इस वक्त जो है वो बरतरी हासिल है। LA-31 की बात करें तो साकिब मजीद राजा और चौधरी लतीफ़ अकबर के बीच सख्त मुकाबला है, लेकिन यहाँ चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को मामूली बरतरी जो है वो हासिल है। तो इस तरह से जो 5 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून को 3 पर बरतरी हासिल है, IPP को 1 पर और 1 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ बरतरी हासिल है। अगर हम बात करें ज़िला हटियां बाला झेलम ज़िला तो यहाँ LA-32 पे राजा फ़ारूक हैदर ख़ान उनको साहबजादा इशफाक ज़फ़र जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में मामूली बरतरी हासिल है। बहुत कांटे का मुकाबला है, पिछली दफ़ा भी बहुत सख्त मुकाबला हुआ था और महज 200-250 वोटों से जीत पाए थे राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और इस दफ़ा भी लगता है कि इसी किस्म के नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। दूसरी नशिस्त है LA-33 चौधरी रशीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, ये लीपा की सीट है। यहाँ पर जो है उनको बरतरी हासिल है दीवान अली ख़ान चुगताई के मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से ये नशिस्तें दोनों जो हैं जाती हुई नज़र आती हैं मुस्लिम लीग नून को हटियां बाला की। तो ओवरऑल 9 हम नशिस्तों की बात करें तो 5 मुस्लिम लीग नून को 5 से 6 मुस्लिम लीग नून को जाती नज़र आती हैं, 2 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती हुई नज़र आती हैं, 1 नशिस्त जो है वो IPP को जाती हुई नज़र आती है।
تو یہ 9 جو نشستیں ہیں اس طرح سے 6-2-1 اور یہ 5-3-1 بھی ہو سکتی ہیں. 5 مسلم لیگ نون، 3 پاکستان پیپلز پارٹی اور 1 IPP. تو یہ یہاں کی صورتحال. اگر ہم بات کریں مہاجر نشستوں کی، جو 12 مہاجر نشستیں ہیں، تو وہاں جو صورتحال ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون 8 نشستیں جیت سکتی ہے. اب تک کے جو صورتحال ہے اس کے مطابق LA 34، LA 35، LA 36، LA 37، LA 39 یہ جموں کی نشستیں ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کو جاتی نظر آتی ہیں. LA 42، LA 43 اور LA 44 یہ ویلی کی نشستیں ہیں، یہ بھی مسلم لیگ نون کو جاتی نظر آتی ہیں. تو اس طرح 8 نشستیں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے. جبکہ LA 40 اور LA 45 یہ دونوں وادی کی نشستیں ہیں اور یہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو واضح برتری یہاں حاصل ہے. LA 38 اور LA 41 پر آزاد امیدواروں اور مسلم لیگ نون کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہے، لیکن یہاں آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے. LA 38 پہ اکبر ابراہیم ہیں، آزاد امیدوار ہیں، ان کا مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد یا ذیشان یونس ٹانڈا، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. اور اس کے علاوہ جو LA 41 ہے، لاہور کی نشست ہے ویلی کی، یہاں صبا دیوان ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں. دیوان غلام محی الدین کی زوجہ ہیں، یہ ان کی اہلیہ ہیں. ان کا مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کے محمد عامر شاہ کے ساتھ، لیکن یہاں صبا دیوان جو ہیں ان کو برتری حاصل ہے. تو اس طرح 8-2-2 مسلم لیگ نون 8، پاکستان پیپلز پارٹی 2 اور 2 آزاد امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری صورت میں مسلم لیگ نون 9، آزاد امیدوار 1، پاکستان پیپلز پارٹی 2. تیسری صورت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 9 اور پاکستان پیپلز پارٹی 3. تو یہ اس وقت جو ہے وہ کیفیت نظر آتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فائنل جو نتیجہ، اگر ہم اوورآل بات کریں تو مسلم لیگ نون کو اس وقت جو ہے وہ 13 نشستوں کے اوپر برتری حاصل ہے. 9 نشستیں وہ پہلے ہی جیت چکے ہیں پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے. تو اس طرح ان کی 22 نشستیں ہو جائیں گی اور ان کو 1 نشست چاہیے ہوگی آخری مرحلے میں. اور اگر یہ 13 سے 12 ہو جاتی ہیں تو پھر آخری مرحلہ جو پونچھ ڈویژن کا ہے وہاں ان کو 2 نشستیں چاہیے ہوں گی سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حکومت بنانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں اوورآل، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جو اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 6 نشستیں جیت سکتی ہے اس مرحلے میں. یہ جو 21 نشستیں اس میں سے 6 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت سکتی ہے اور اس طرح اس کی مجموعی سیٹوں کی تعداد 10 ہو جائے گی. 1 آزاد امیدوار اور 1 IPP کے امیدوار کے جیتنے کے امکانات موجود ہیں. آزاد 2 ہو سکتے ہیں، بہرحال IPP جو ہے وہ 1 ہی نشست جو ہے اس کے اوپر برتری ہے. تو اس طرح سے یہ 21 نشستوں کا جو نتیجہ ہے وہ اس طرح سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون 13، پاکستان پیپلز پارٹی 6، یہ 12 بھی ہو سکتی ہیں، پیپلز پارٹی کی 7 بھی ہو سکتی ہیں، اور IPP 1 اور آزاد امیدوار 1. اگر مسلم لیگ نون کی نشست ایک کم ہوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ سکتی ہے اور 1 آزاد امیدوار کی بھی بڑھ سکتی ہے. تو اس طرح کے نتائج آنے کی توقع آج کے یہ جو 5 بجے تک کا الیکشن ہے اس کے بعد اس طرح کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.